हम सबसे पहले एसएचओ साहब के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक एसएचओ है इस्लामाबाद के अंदर, उनका नाम है इशफाक वड़ाइच और ये थाना सेक्रेटेरिएट के एसएचओ हैं। इन्होंने मस्जिद का लाउडस्पीकर ऑन करके एक अनाउंसमेंट की और इस अनाउंसमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सबको हैरान कर दिया है। लोग बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, क्या ये बनाना रिपब्लिक है जिसके अंदर एक एसएचओ खड़ा होकर सीधी सीधी धमकियां दे रहा है। और वो धमकियां किस चीज पे दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अगर किसी ने पतंग उड़ाई, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पतंगबाजी पे इस वक्त पाबंदी है और इस कानून की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो ऐलान कर रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुने ताकि फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ऐलान सुन लो। इशफाक वड़ाइच एसएचओ सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दे, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये एक खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन ले, अपने अपने बच्चों को मना कर दे। अब ये देख लीजिए एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं। एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि जी पतंगबाजी जुर्म है और इसकी कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छी बात है, अगर ये जुर्म है तो किसी जुर्म की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने पतंगबाजी की या पतंग उड़ाई तो उसके बाप को पकड़ के रोड के दरमियान जूते मारे जाएंगे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर एक बच्चा गलती करता है या एक बच्चा जुर्म करता है या एक लड़का जुर्म करता है तो जो उसका बाप है उसको पकड़ के सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर पुलिस जूते मारेगी। और ये एसएचओ साहब ना सिर्फ ऐलान कर रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो कमिटेड भी हैं कि मैं ये काम करूंगा। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी उनका घर भी गिरा दिया जाएगा, यानी जिसका बच्चा पतंगबाजी करेगा उनका घर भी पुलिस गिरा देगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस फंक्शन किस तरह कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो जुर्म है या जो मुजरिम है उसको तो गिरफ्तार करेंगे, या हो सकता है कि उसको गिरफ्तार ना किया जा सके क्योंकि हो सकता है वो फरार हो जाए और पुलिस के काबू ना आए। तो पुलिस वो तरीका जो आज तक इस्तेमाल करती रही, अब वो बबांगे दोहल ये कह रही है कि जनाब उसका जो बाप है उसको रोड के ऊपर जूते मारे जाएंगे, रोड के दरमियान में खड़ा करके जूते मारे जाएंगे। और साथ साथ ये है कि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। और ये एसएचओ साहब कह रहे हैं, और ये इस्लामाबाद के एसएचओ साहब कह रहे हैं, बल्कि फेडरल कैपिटल के जो एसएचओ साहब है वो कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कानून की सूरत हाल क्या है। पहली बात तो यह है कि मैं पतंगबाजी के कतन खिलाफ नहीं हूं, मैंने खुद जिंदगी में कभी पतंग नहीं उड़ाई और ना मैं इसको उड़ाना चाहता हूं। और ये क्योंकि एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में अब अनफॉर्चुनेटली खूनी किस्म की डोरें इस्तेमाल हो रही हैं, धाती डोरें इस्तेमाल हो रही हैं जिससे लोगों के गले कट रहे हैं। और ये इंतहाई खौफनाक कदम है कि लोगों को इस तरह जिंदगी से बाहर निकाल देना, लोगों के गले काट देना, लोगों के बच्चों को कत्ल कर देना और सिर्फ तफरी के नाम पे, इसकी कतन कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप डोर तो बैन ना करें। डोर पाकिस्तान आती रहे, डोर पाकिस्तान में बनती रहे, डोर पाकिस्तान में बिकती रहे। पतंगों के ऊपर आप पाबंदी ना लगाएं, पतंगे बनती रहे, पतंगे आती रहे, पतंगे बिकती रहे, लेकिन उड़ाने के ऊपर पाबंदी हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर असलहा फैक्ट्रियां हो और आपने उसको इजाजत दी हो या आपकी इजाजत के बगैर वो असलहा बना रही हो, वो रोजाना की बुनियाद पर बंदूकें बना रही हो, रोजाना की बुनियाद पर गोलियां, बुलेट्स बना रही हो और हो सकता है वो स्कड मिसाइल भी बना रहे हो, लेकिन आप उनको ना रोकें क्योंकि आपके अंदर रोकने की कैपेसिटी नहीं है या फिर आप उसको रोकना नहीं चाहते। लेकिन साथ ये कहें कि जो शख्स असला लेके बाहर निकलेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम, या जो असला इस्तेमाल करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। भाई पहले जहां पे ये मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें उसको रोकें, आपकी जिम्मेदारी उसको रोकना है। तो उसको रोकने के बजाय अब ज़ाहिर पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी है और पूरी पुलिस जो है मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने इस काम पर लगा दिया है कि आपने पतंगों को रोकना है और जो पतंग उड़ा रहा है उसको नीचे खींच के जूते मार रहे हैं। और एसएचओ साहब जो है थोड़े से 2 कदम और आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी उसका बाप जो है ना उसको भी रोड के ऊपर जूते मारे जाएंगे। तो ये है सूरत हाल के अजीब सी सूरत हाल है और ये फेडरल कैपिटल के अंदर हो रहा है। मेरा ख्याल है आईजी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इस तरह मस्जिदों के अंदर खड़े होकर ऐलान तो ना करें कि कल को वो मजाक बन जाए पूरी दुनिया में कि इस तरह पुलिस ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जनाब आज फिर केस चल रहा था और ये केस मसलसल चल रहा है और ये है मिलिट्री कोर्ट्स के जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी उसमें ये केस चल रहा है और ये डे टू डे हेयरिंग है जो मसलसल चल रही है और हर बार कोई ना कोई जज ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं और कोई ना कोई ऐसा नुक्ता उठा देते हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर बहस शुरू हो जाती है। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक नुक्ता उठाया और नुक्ता बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या सिर्फ जीएचक्यू का केस जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? और क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होगा या फिर जो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला होगा वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पर उसका केस चलेगा और जो सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू है उसका केस है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? तो ख्वाजा हारिस साहब से ये पूछा गया, ख्वाजा हारिस साहब ने इसका लंबा चौड़ा जवाब दिया लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो रोजाना की बुनियाद पर जो जजी सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केस उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि ये केस गले पड़ जाएगा, गवर्नमेंट को ये केस ठुक जाएगा क्योंकि जो वकला इस केस के लिए हायर
दायर किए गए हैं वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे और उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ख्वाजा हारिस साहब क्योंकि वजारत दिफा के वकील हैं और बड़े महंगे वकील हैं वो पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त भी पूरे लाहौर लश्कर के साथ वो इस्लामाबाद के अंदर ठहरे हुए हैं। सिर्फ उनका जो रोजाना का खर्चा है वही आप देख ले तो आपको हैरत होगी। लेकिन जब ख्वाजा साहब अदालत में पहुंचते हैं और जजों की तरफ से रिमार्क्स दिए जाते हैं या सवाल उठाए जाते हैं तो ख्वाजा साहब के पास कुछ जवाब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वजारत दिफा को चाहिए कि ख्वाजा साहब को बिठा के पूरी तरह उनकी तैयारी करवाएं, क्योंकि ख्वाजा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि आज तक जिस भी हाई प्रोफाइल केस के अंदर वो दाखिल हुए हैं उसमें इनके मौकल को नुकसान ही हुआ है। 2 वज़रा आज़म को तो फारिग करवा चुके हैं और बुरी तरह फारिग करवा चुके हैं। मुझे लगता है इस बार वो वजारत दिफा को भी फारिग करवा के रहेंगे, क्योंकि केस बड़ा सेंसिटिव है और सवाल उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन ख्वाजा साहब के पास अनफॉर्चुनेटली इन सवालों के जवाब नहीं होते, जो ज़ाहिर है बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ है। जनाब, इसके साथ साथ आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए 3 जजेस हैं उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में 3 केस थे और जब जस्टिस साहब अदालत में दाखिल हुए तो पहले तो उनका जो कोर्ट रूम था उसके ऊपर बाकायदा उनकी तख्ती लगी हुई थी, बल्कि दूसरे 2 जजेस जो हैं उनके कोर्ट रूम के बाद भी तख्तियां लग चुकी है और उनका स्टॉफ भी वहां पर मौजूद था। तो सबसे पहले लॉ ऑफिसर ने उन्हें वेलकम किया, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उन्होंने कहा जी आपकी मौजूदगी से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नए दरवाजे खुल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अदलो इंसाफ का नया दौर शुरू होगा, जिसमें ज़ाहिर है सरफराज डोगर साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद उन्होंने 3 केसेस सुने। उसके बाद जो जस्टिस आसफ साहब हैं, मोहम्मद आसफ साहब हैं, उनकी अदालत में 2 केस लगे हुए थे, उन्होंने भी 2 केस सुने। लेकिन दोनों जजेस के अदालत में आज वकला पेश नहीं हुए क्योंकि वकीलों ने हड़ताल कर रखी थी। अलबत्ता जस्टिस कियानी साहब की अदालत में जब एक मौकल पहुंचा और उसने कहा कि जनाब मेरा वकील नहीं आ रहा क्योंकि बाहर वकला ने हड़ताल की हुई है, तो आज मेरा केस था तो अब आप मेहरबानी करके मुझे कोई तारीख दे दें। तो फिर जस्टिस कियानी साहब ने हुक्म लिखवाया कि वकला की हड़ताल की वजह से नई तारीख दी जाती है और साथ उन्होंने मौकल से कहा देखो जो आपने कहा है हमने उसके मुताबिक ऑर्डर जारी कर दिया है। तो इस ऑर्डर पे बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जब जजेस इस टाइप के ऑर्डर देना शुरू कर दें तो उसके बाद अदलिया जो जाहिर है फिर उसका खुदा हाफिज़ी कहा जा सकता है। मेरा ख्याल यह है कि जो भी पॉलिटिक्स चल रही है अदालत के अंदर, जस्टिस कियानी साहब को अगर कोई एतराज़ है, जस्टिस मियां गुल हसन साहब को कोई एतराज़ है या बाबर सतार साहब को कोई एतराज़ है या बाकी जितने भी जजेस हैं सबको भी एतराज़ है, वो अपनी जगह पे। लेकिन अदालत अदालत है, उसकी सेंटिटी जो है उसको कायम रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपके पास इंसाफ लेने के लिए आते हैं और ये बड़े दुखी लोग होते हैं, बहुत ही बुरी हालत में ये अदालतों के पास आते हैं और एक ख्वाहिश लेके, एक तमन्ना लेके वो जज साहब के सामने खड़े होते हैं और जज साहब की तरफ हैरत से देखते हैं और साथ ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और साथ अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि या परवरदिगार इस जज के दिल में रहम डाल दे ताकि ये मेरे लिए इंसाफ के रास्ते खोल सके। लेकिन अगर जजेस अपनी पॉलिटिक्स को अपनी अदालत के अंदर ले आएंगे और उसे इंसाफ के रास्ते में दीवार की तरह खड़ा कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है वाकई अखलाकी तौर पर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। तो मेरी जजेस से दरख्वास्त है कि आपका जो भी इशू है वो जेन्युइन हो सकता है और आपको अपने जेन्युइन इशू के लिए स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जिस तरह आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, आप मजीद डिबेट करें, मजीद और जो फोरम्स हैं उनके दरवाजे खटखटाएं, जहां पे मुमकिन है आपको जाना चाहिए और जहां पे आपको आवाज उठानी चाहिए आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जो मजलूम शख्स आपकी अदालत में पहुंच जाए उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, बजाय इसके कि जो मजलूम है उन लोगों का वक्त आप उन वकला को दे दें जिन्होंने बात हड़ताल कर रखी है या जो कह रहे हैं कि जनाब जब तक जजेस के हकूक बहाल नहीं किए जाएंगे हम अदालतों के अंदर खड़े नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि जस्टिस कियानी साहब और जो दूसरे जजेस हैं उन सबको अपने उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जिन्हें अल्लाह ताला ने इनके दरवाजे पर खड़ा कर दिया इस उम्मीद पे कि ये जजेस उन्हें इंसाफ देंगे या उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो जस्टिस कियानी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप हड़ताल अपनी जगह पे, आपके एतराज़ात अपनी जगह पे, आपके मुतालबात भी अपनी जगह पे और आपकी जो मुखालफत है अदलिया के अंदर वो भी अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक इंसाफ का तकाजा है मेहरबानी करके उसको पूरा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर सिसक रहे हैं।